हेलो बच्चों, देखिए आज हम फिर दोबारा पुनः फॉर क्लास 12th फॉर एनी बोर्ड कंटिन्यूटी के लिए का वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप किसी भी बोर्ड से हों। देखिए, तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। फंक्शन के बने ये आपके सामने। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। तो दोनों के लिए फंक्शन फर्स्ट वाला ही होगा और 0 के लिए 1/2 पर्टिकुलर दिया है। तो सॉल्यूशन देखिए, अब आप x इक्वल टू 0 पे हम चेक कर रहे हैं। तो f0 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया 1/2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो LHL ऑफ fx, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से कम। देखिए फंक्शन तो यही रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x के प्लेस पर 0 माइनस एच रखेंगे। तो लिमिट x माइनस, देखिए h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 0 माइनस एच। 0 माइनस एच 0 लिखना जरूरी नहीं है, और माइनस एच का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब आप देखिए, तो कॉस में माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा या ए एंगल कुछ भी लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा हो जाता है। तो ये माइनस हट जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब यह फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का? तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। अपनी मर्जी से एच स्क्वायर है यहाँ, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर देंगे हम। तो और एच के डिवाइड में आएगा, देखिए डिवाइड में एच तो ऑलरेडी है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर के डिवाइड में 4 हमने कर दिया। देखिए यहाँ ये 1/2 बचा, ये 1/2 हमने बाहर ले लिया। यहाँ हुआ लिमिट एच टेंस टू 0, देखो एच स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये, तो होल में आ जाएगा साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, ये होल स्क्वायर में आ जाएगा इस टाइप से। देखिए, तो यहाँ भी एच अपॉन 2 ले सकते हैं, 0 अपॉन 2 करेंगे 0 ही रहेगा। तो ये अंदर की वैल्यू ये होती है, क्या होती है, ये 1 होता है। तो LHL हमने निकाला है, ये LHL देखिए, तो LHL हम निकाल रहे हैं। तो LHL अपना कितना आया है, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1/2 आ गया। अब RHL राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 x टेंड टू 0 प्लस। अब जब 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं हम, तो देखो ये सॉल्व होके हमेशा यही आएगा, ध्यान रखना। तो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, अगर डायरेक्ट करेंगे x बाई 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ 0 प्लस एच रखेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 2 साइन स्क्वायर, ये 0 प्लस एच आएगा यहाँ, तो 0 प्लस एच को एच ही रह जाएगा। यहाँ भी एच स्क्वायर है, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, उसी तरीके से हमने किया। तो दोबारा से ये 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 होल स्क्वायर। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या बना ये 1 हो जाएगा, यहाँ h अपॉन 2 ले सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है कि साइन लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, जो एंगल पे है वही तीनों जगह होना चाहिए सेम, तो 1 होता है। ये आ गया 1/2 इंटू 1, 1/2 आ गया। सिंस LHL ऑफ fx
RHL ऑफ एफ एक्स राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू f0, तीनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं, ये तीनों की वैल्यू 1/2 आई है, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इस बार गिवन है x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें a एंड b में रिलेशन निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले देखो यहाँ इक्वल साइन है, आप देखिए, तो एट x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो इसमें रखेंगे फर्स्ट फंक्शन में इक्वल है, देखिए, तो इसमें आ जाएगा f3 इक्वल टू, यहाँ 3 रखेंगे a इंटू 3 प्लस 1, ये आ जाएगा 3a प्लस 1, कितना आ गया 3a प्लस 1, f3 आ गया। अब LHL में भी यही आएगा, LHL ऑफ fx निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 3 से बड़ी वैल्यू, तो 3 प्लस h लेंगे, h टेंड टू 0, तो फंक्शन हम यही लेंगे, बड़ी वैल्यू में देखो, बड़े में भी यही आ रहा है ax प्लस b 1। अब यहाँ हम रखेंगे, लिमिट में रखेंगे, x के प्लेस पे रखेंगे 3 प्लस h प्लस 1 और h टेंस टू 0, अब h को 0 रख देंगे, a इंटू 3 प्लस 0 प्लस 1, तो 3a प्लस 1 आ गया, ये LHL ऑफ fx आ गया। अब RHL देखिए, RHL ऑफ fx, तो लिमिट x टेंड टू, देखो ये सॉरी, ये RHL हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 प्लस में RHL बोलते हैं। अब हम LHL निकालेंगे, 3 से बड़ी वैल्यू ली थी, RHL पहले निकल गया, अब लेस छोटी वैल्यू लेंगे तो LHL हो जाएगा 3 से लेस, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यार ये हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, सॉरी, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ 1 मिनट के अंदर, ये उल्टा हो गया है, यहाँ पे 3 लेस था, ये लेस था, लेस देन इक्वल टू था, ये ऐसे, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो LHL ही हो जाएगा, अनजाने में पहले सही लिख गया था। देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा 3 माइनस आ जाएगा, देखिए, तो जो क्वेश्चन बन गया LHL, तो 3 माइनस h लेंगे, ये आ जाएगा, तो ये आ गया। अब RHL देखिए, तो 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे हम, तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन आएगा bx प्लस 3। अब यहाँ 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 3 प्लस h रखेंगे यहाँ, तो h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा b3 प्लस h प्लस 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, h को 0 रख देंगे, देखिए, तो RHL मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ fx b3 प्लस 0 प्लस 3, तो जाएगा 3b प्लस 3। सिंस देखिए fx इज कंटिन्यूअस, ये गिवन है एट x इक्वल टू 3, देयरफॉर LHL ऑफ fx एंड RHL ऑफ fx एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हैं, तो तीनों में कोई भी दो रख दीजिए। देखिए, तो पहली वैल्यू दोनों जो है 3a प्लस 1 एंड दूसरी वैल्यू है 3b प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 बचेगा ये। तो a और b में रिलेशन हमसे पूछा था,
देखिए तो यही रिलेशन हमारा आ चुका है, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार कह रहे हैं तो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कंटिन्यूस फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे हो सकता है? या दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक 2 और दूसरा 10। तो पहले 2 के लिए लेंगे, एट x इक्वल टू 2। तो देखो तो f2 कितना है, f2 या इक्वल साइन यहाँ फर्स्ट में 5 दिया है ये वाला। अब इसके बाद LHL लेंगे 2 से लेस, तो इसी वो भी यही रहेगा LHL, इसकी वैल्यू भी यही गिवन है, लिमिट h टेंड टू 0, और ये 5 ही दिया है, ये भी 5 आ गई। RHL देखिए, तो RHL 5 से बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ, सॉरी 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 प्लस फंक्शन कौन सा आएगा, AX प्लस B, x के प्लेस पे आएगा 2 प्लस h, h टेन 0, 2 प्लस h प्लस b, तो h को 0 रखेंगे हम यहाँ पे, तो a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b, तो यह बन जाएगा 2a प्लस b। देखिए सिंस fx इज कंटिन्यूअस, ये क्वेश्चन में दिया है, देयरफॉर LHL एंड RHL दोनों इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए 2a प्लस b, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देखिए इसके बाद एट x इक्वल टू 10, अब 10 पे देखिए, तो 10 पे देखो यहाँ इक्वल साइन यहाँ पे f10 इक्वल टू 10, f10 इक्वल टू कितना दिया है, f10 इक्वल टू अपने को दिया है 21 दिया, सॉरी देखिए देखो ये 25 दिया, 21, ये 21 है, f10 इक्वल टू 21, ये 21 है अपना। अब LHL ऑफ fx लिमिट x टेन टू 10 माइनस 10 से लेस में देखो फंक्शन आएगा ये वाला ax प्लस बी, लिमिट h टेन टू 0, a यहाँ आ जाएगा 10 माइनस एच, 10 माइनस एच प्लस बी, तो h को 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा ये 10a प्लस बी, ये आ गया। अब RHL निकालेंगे, देखिए तो RHL ऑफ fx, तो देखो डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट 21 के बने, इसमें कोई सोचना नहीं है। अब सिंस फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो LHL ऑफ fx एंड RHL ऑफ fx बोथ आर इक्वल, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम, देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को देखिए, 1 है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब एलिमिनेशन में माइनस माइनस माइनस, बी से बी कैंसिल, यहाँ कितना बचा देखिए, यहाँ बचा -8, a इक्वल टू -16, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2, a की वैल्यू 2 आ गई। नाउ पुटिंग, अब a की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट है 2 इंटू 2
प्लस बी इक्वल टू 5, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4, बी इक्वल टू 1। देयर फॉर ए की वैल्यू आई 2 एंड बी की वैल्यू है 1। यही हमारा आंसर है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए। तो एट एक्स इक्वल टू 5, तो f5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, इक्वल साइन यहाँ पे देखिए, ये इसमें रखना है, 5 इक्वल का साइन यहाँ, तो इसमें रखेंगे k इंटू 5 प्लस 1, मतलब 5k प्लस 1 आ गया। ये आ गया, देखिए LHL में भी यही आएगा, तो LHL ऑफ fx, LHL ऑफ fx लिमिट x टेंड टू 5 से लेस, फंक्शन यही रहेगा, तो लेस और इक्वल दोनों के लिए सेम फंक्शन है, तो यहाँ रखेंगे, देखिए लिमिट h टेंड टू 0 k 5 माइनस h प्लस 1, तो ये अपना आ गया, h को 0 रख देंगे तो 5k प्लस 1 आएगा। अब RHL देखिए ऑफ fx, तो लिमिट x टेंड टू 5 प्लस h लेंगे, फंक्शन यूज करेंगे ग्रेटर में 3x माइनस 5, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लिमिट 3 5 प्लस h माइनस 5, और h क्या होता है हमेशा टेंड्स टू 0, h को 0 रखेंगे तो 3 5 प्लस 0 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 ये आ गया 10, 15 माइनस 5 कितना आ गया, 10 आ गया, तो RHL अपना आ गया 10। तो आगे क्वेश्चन गिवन है, सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x equal to 5, therefore LHL of fx and RHL of fx एंड फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो कोई भी दो ले ले जिसमें काम बन रहा हो, तो ये है 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 9, तो k इक्वल टू आ गया 9/5। देखिए, तो ये हमारा आंसर आ गया है, यही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, देखते रहें। अब फिर वही देखिए, यहाँ 2 पॉइंट्स है 3 एंड 5, और इनका यूज करके हमें ए बी की वैल्यू निकालना है, इसे वैल्यू फाइंड करना है इस बार हमको दोबारा से। तो एट एक्स इक्वल टू 3, तो f3 इक्वल टू है 1 दिया क्वेश्चन में, 1 गिवन है। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, माने LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 3, ये भी 1 गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करने, x है ही नहीं यहाँ पे कुछ। अब RHL देखिए ऑफ fx एट x इक्वल टू 3, तो लिमिट 3 प्लस 3 से बड़ी वैल्यू, देखो 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे है, x ग्रेटर देन 3 है यहाँ, ax प्लस b लिमिट h टेंड टू 0 a 3 प्लस h प्लस b, h को 0 रखेंगे तो आएगा a 3 प्लस 0 प्लस b, तो जो हो जाएगा 3a प्लस b। सिंस fx इज कंटिन्यूअस, ये क्वेश्चन में गिवन है, fx इज कंटिन्यूअस, therefore LHL of fx, RHL of fx एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो हम दो, ये तो दो सेम है तो कोई एक ले लो, इनमें से कोई दिक्कत नहीं। तो 3a प्लस b इक्वल टू कितना है, 1 है,
इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एट पॉइंट 5, तो F5 की वैल्यू क्या गिवन है अपन को, देखिए F5 अपन को गिवन है 7, देखो जी इक्वल का साइन इसमें इस कंडीशन में 7 और ग्रेटर भी यही है, तो RHL भी हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि निकालेंगे तो भी क्या आएगा 7 ही आएगा। RHL ऑफ FX ये भी 7 है। अब LHL के लिए देखो x लेस देन 5 इस पॉइंट पे है, देखिए तो अब LHL ऑफ FX इक्वल टू लिमिट ये आएगा 5 माइनस 5 से लेस, फंक्शन ये यूज होगा हमारा AX प्लस बी, ये देखिए तो रखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा a 5 माइनस h प्लस बी, जब हम h को 0 रखेंगे तो ये आएगा 5a प्लस बी। देखो सिंस LHL ऑफ FX RHL ऑफ FX एंड फंक्शन की वैल्यू क्योंकि कंटिन्यूस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, यहाँ 7 दिया है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, फिर दोबारा से वही चलेगा हमारा, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम, देखिए तो ये क्या आ जाएगा, 1 है 3a प्लस बी इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन है 5a प्लस बी इक्वल टू 7, ये b सेम है तो साइन चेंज करने से काम चल जाएगा, b से भी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2a इक्वल टू -6, तो a इक्वल टू माइनस कैंसिल हो गए, -6 अपॉन -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 या 6, a की वैल्यू आ गई 3, देखिए a की वैल्यू यहाँ 3 आ गई, पुटिंग a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में रख दो, 2 की जगह में रख सकते हैं, तो 3a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो 3 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 9, तो माइनस के 8 आ गए, देयर फॉर a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की वैल्यू -8, ये हमारा आंसर आया है। देखते रहिए, एक क्वेश्चन और देखिए, अब क्या कह रहे हैं, देखो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी, तो यहाँ हमारे पास एक ही पॉइंट पॉसिबल है, देखो 1 के लिए ये दिख रहा है लेस देन v, 1 के लिए ग्रेटर देन इक्वल, तीनों पॉइंट है, तो देखिए तो सबसे पहली बात है हम LHL निकालें तो ये फंक्शन लेंगे, RHL के लिए ये लेंगे, तो एट x इक्वल टू 1 हम ले रहे हैं, देखिए x इक्वल टू 1 के लिए LHL ऑफ FX, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंड टू 1 माइनस FX, ये दोनों में से दोनों ही पॉसिबल लिखे जा सकते हैं, लिखने के तरीके हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो देखो लेस देन के लिए हम फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1 यूज करेंगे, तो देखिए तो रखेंगे लिमिट, इसके लिए फंक्शन हम एक देखिए, तो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव 1 से लेस x की पावर 10 माइनस 1, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे h टेंस टू 0, तो 1 माइनस h पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा अपना h को 0 रखेंगे, 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 देन 0 आ गए,
तो LHL ऑफ fx अपना आ गया 0। अब हम RHL निकालेंगे, देखिए RHL, तो RHL ऑफ fx लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, लिमिट h टेंड टू 0, वो यहाँ आ जाएगा x के प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस एच, क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच होल स्क्वायर, एच को 0 रखिए, 1 प्लस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ देखिए LHL सिंस LHL ऑफ fx नॉट इक्वल टू RHL ऑफ fx, देखो ये 0 आया था, ये 1 आया, देयरफॉर fx इज discontinuous at x इक्वल टू 1। तो डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है, 1 पर है।